देखिए पीएमटी 1998 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन ए 230 वोल्ट लाइन and supplies a current of 2 volt to load. The ratio of primary to the secondary winding is 1:25. Then the current in the primary coil is what? एक्चुअली में ये आपसे कंसेप्ट पूछना चाहते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर का जो कंसेप्ट पढ़ाया गया है, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट, वो आता नहीं आता है। क्या कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वो ऑपरेट किया जा रहा है 230 लाइन। अब लाइन का मतलब जो सप्लाई आ रही है, यानी कि ये आपसे प्राइमरी वोल्टेज पूछ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 230 वोल्ट। इस पर वो काम कर रहा है और कह रहे हैं कि सप्लाई कर रहा है करंट 2 एम्पियर लोड में। सप्लाई कर रहा बोले तो आई इन सेकेंडरी, वो 2 एम्पियर की बता रहा है, सप्लाई कर रहा है। और रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये दिया हुआ है आपका 1/25। तो कहते हैं आप करंट इन द प्राइमरी निकालो, आई इन द प्राइमरी निकालो। आपको सब कुछ मालूम है, नंबर ऑफ पी अपान नंबर ऑफ एस, वोल्टेज ऑफ पी अपान वोल्टेज ऑफ एस, करंट उल्टा हो जाती है, याद है ना। मतलब अगर एस ऊपर करते हैं तो करंट में पी ऊपर आता है, क्योंकि करंट वोल्टेज का उल्टा होती है ना। वी बराबर आई आर में, मतलब अगर पावर का फॉर्मूला निकालें V इंटू आई में, तो यानी कि अगर आप I निकालेंगे तो V अपान में आएगा, ठीक है। तो NP अपान NS ये दिया है 1/25। हमको इसकी ज़रूरत है नहीं। IS दिया गया है आपको 2 एम्पियर और IP आपको निकालना है। तो IP कितना आ जाएगा? 50 एम्पियर आ जाएगा। IP आपका 50 एम्पियर। तो 50 एम्पियर का जो भी पार्ट हो उसका आंसर सही हो जाएगा। B पार्ट इसका सही है। हाँ, आपसे V के बारे में पूछ सकते थे, आपसे VS भी पूछ सकते थे, VS भी पूछ सकते थे, आपसे ये जो ट्रांसफार्मर रेशियो पूछ सकते थे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो NS अपान NP होता, उल्टा होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 1998 PMT का क्वेश्चन है।